और कल हम इसी की बात कर रहे थे कि यूएस का इन्फ्लेशन किधर आ सकता है जी। काफी समय बाद आया कि एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आया है और बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा बाजार ने यहां पर अनुमान जताया था। सर थोड़ा इसके बारे में बताएं। दो चीजें हैं दीप, वैसे देखा जाए तो इसकी उम्मीद ही थी और उम्मीद पर आया तो फिर ऐसे में तेजी की वजह क्या है? जी। वजह तो बनती नहीं, लेकिन मतलब है ना, कई बार क्या होता है कि आपका पेशेंट बड़ी बीमारी से जूझ कर निकल रहा हो, रिहैब में हो, फिजियो वगैरह चल रही हो, सर्जरी हुई हो, और उस समय अगर वो है ना अच्छा ना करे, जितना उम्मीद है उतना भी कर ले, तब भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, है ना, ठीक चल रहा है ना। तो अमेरिका में जो कल महंगाई का आंकड़ा है उसमें एक बात तो ये कि आपने जितना सोचा था उतना कर लेना, उसमें भी हम खुश है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कोर इन्फ्लेशन है अमेरिका का, वो एक साल के निचले स्तरों पर आया है, वो एक पॉजिटिव है। तो उससे थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखा है। वो मंथली इन्फ्लेशन भी जो डेटा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मई 2020 के बाद पहली बार महीने दर महीने उस इन्फ्लेशन में भी गिरावट आई है, तो वो भी लोग उसको अच्छा समझकर चल रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा देखिए आप और क्या चाहिए, आपका डॉलर इंडेक्स 102, डॉलर का कमजोर होना इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। विक्स आपका घटकर आ गया, करीबन 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर विक्स है, यानी कि वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत मिल रहे हैं 2023 की शुरुआत में। और क्या चाहिए? इसके अलावा एक और चीज जो है आपके बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे आ गई, ये भी कई महीनों की निचले स्तरों पर है। आई थिंक एक महीने के नीचे सर, महीने पहली बार इसके नीचे आई है। हाँ, महीने डेढ़ महीने के और नीचे जा रही, बल्कि 3.5 के भी नीचे। हाँ, 3.45 3.46 आ गया। इसके अलावा दीप और देखिए, अब इन सब के चलते अमेरिका में जो सबसे बड़ी चिंता लोगों को रहती है ब्याज दरों की बढ़ोतरी की। अगली फेड की मीटिंग जो हमारे बजट के ठीक बाद होगी, मतलब बजट हम पेश करेंगे शाम को फेड की मीटिंग होगी 1 फरवरी को। 92% लोग अब ये मान रहे कि सिर्फ 0.25% ब्याज दरें बढ़ेगी। और एक आध एफआईएस की ब्रोकरेज रिपोर्ट तो ये कहती है कि ये आखिरी है, इसके बाद बढ़ेगी नहीं। मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया। सो अब वो हो नहीं हो वो देखेंगे, बट कम से कम ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो रही है। आपका विक्स जो वोलेटिलिटी बढ़ाने का या घटाने का संकेत देता है, वो कंट्रोल में आ रहा है। बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं। तो अमेरिकी बाजार में अगर आप इससे ज्यादा और पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे सर। सिर्फ यही हो गया, अरे 500-700 बढ़ जाता डाउ तो अच्छा, बस उतना ही है। नैस्डैक 2 महीने की ऊंचाई पर है। जी सर। सोचो, जो सबसे पीछे रहता था स्टूडेंट, जिससे जो ये फेल हो जाएगा वही मतलब फर्स्ट बेंच में आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। बिल्कुल। जैसे कि केएल राहुल ओपनिंग में नहीं कर पाए तो 4 डाउन पे आके कर गए, कुछ तो करा बनाए तो 64 रन। टेंशन होता है कुछ करने में, फिर क्या अगले 5-7 इनिंग के लिए और जगह पक्की हो बन गई। तो वैसा है, अब उसको अच्छा सोचे खराब सोचे समझ नहीं आता। बात सही है, पर थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस तो मिली। चलिए बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं अमेरिका से जो आई हैं, वो काफी अच्छे संकेत है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं।